हिंदू मुसलमान का होता नहीं है। यह एक सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है और ये एजेंडा सिर्फ भाजपा लाने का काम करती है ताकि देश के लोगों को बरगलाया जा सके, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटा जा सके और बांट करके वोट लिया जाए। बस इससे ज़्यादा हिंदू मुसलमान कहीं कोई है नहीं उस तरह का। मोदी जी ने लंबा लंबा जो झूठ का जो पुलिंदा होता है वो लगातार झूठ का पुलिंदा बांध करके जो एक कहा जाता है कि झूठ की खेती करते हैं मोदी जी, ठीक है। उस समय 2014 में छात्र युवाओं को भड़काया गया ताकि सरकार ने, भाजपा के लोगों ने बाकी लोगों को बरगला करके जो उनको खरीद फरोख्त करने की जो नीति है, जो विधायकों को तोड़ने की जो नीति है, उस आधार पर उस समय भी उन्होंने महागठबंधन के लोगों के साथ और नीतीश जी के साथ गद्दारी करने का काम किया था। उस समय भी इन लोगों ने देश की जनता, बिहार की जनता के साथ गद्दारी करने का काम किया और मोदी सरकार को केंद्र सरकार से सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। बात हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मजहब की बात करते रहते हैं, लेकिन हम लोग बिहार के हित में काम करने वाले लोग हैं। हम द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई बार जो है विपक्षी दल के लोग हमला करते हैं, मगर बिहार में जैसा हमला हुआ है वो शायद जो है 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। 2020 में एक नारा चला था कि इस बार तेजस्वी तय है। हमारे साथ जो है राजद के ऑफिस के बाहर खड़े हैं कई सारे हमारे साथी यहाँ पर खड़े हैं, तो जुड़ेंगे, बात करें। क्या नाम है सर आपका? शाहनवाज आलम। शाहनवाज जी, तो राज तिलक की तो तैयारी हो गई ना? एकदम हो गई, तो एकदम अच्छा। जो जनता का महागठबंधन था वो हो गया फिर से। तो ये गठबंधन जो है 2024 वाला है कि ये भी 2-4 महीने में खत्म हो जाएगा? अरे भाई चलेगा, लंबा चलेगा, 24 तक साथ लड़े हैं हम लोग। अच्छा। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने कह दिया है कि जो आने वाले समय में 24 में बीजेपी रहेगी कि नहीं रहेगी इसका पता नहीं। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मोहन कुमार। मोहन कुमार, कहाँ से आए? ये सर छपरा से आए हुए हैं। छपरा से आए हुए हैं, तो मतलब खुशी मनाने आए हैं या बोलने आए हैं कि काय भाजपा के साथ चले गए? तो खुशी मनाने आए हैं। खुशी मनाने आए। तो भाजपा की 2 साल की जो गठबंधन की सरकार रही एनडीए की, वो कैसी रही? वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, मेरे मित्र से जो भी है बोल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल कुमार यादव है। अच्छा। और मैं गरखा विधानसभा क्षेत्र से आया हुआ हूँ। अच्छा। और लालू जी का बहुत बेहतरीन क्षेत्र रहा है, सारण जिला उनकी कर्मभूमि रही है। वहाँ से हम लोग आए हुए हैं और बहुत खुशी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग यहाँ पर तेजस्वी जी और लालू जी के पूरे परिवार के लोगों को और उनके सभी विधायकों को हम गरखा विधानसभा के साथ साथ पूरे सारण जिला की ओर से मैं लालू जी, तेजस्वी जी और नीतीश जी को पूरे बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में जो ये महागठबंधन की जो सरकार बनी है वह निश्चित रूप से गरीब गुरबों की सरकार है। यह गरीबों के हित में, छात्रों के हित में, युवाओं के हित में, आम जनता, देश के बिहार की जो आम जनता है, जो ज़मीनी स्तर पर जो आम जनता है, जिनको जो सरकार तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो विधायकों तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, वैसे लोगों को ये सरकार ज़मीनी स्तर तक जो सरकारी जन सुविधाएं हैं उन्हें मुहैया कराने का काम करेगी। ये मगर लोग तो कह रहे हैं ना कि भाई ये 20 वाला गठबंधन मोदी जी के नाम पर सरकार आया था तो मोदी जी को धोखा दे दिया। ऐसा नहीं है। देखिए, बिहार की जनता ने उस समय भी महागठबंधन को जो बहुमत दिया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने, भाजपा के लोगों ने बाकी लोगों को बरगला करके जो उनको खरीद फरोख्त करने की जो नीति है, जो विधायकों को तोड़ने की जो नीति है, उस आधार पर उस समय भी उन्होंने महागठबंधन के लोगों के साथ और नीतीश जी के साथ गद्दारी करने का काम किया था। उस समय भी इन लोगों ने देश की जनता, बिहार की जनता के साथ गद्दारी करने का काम किया था। और उस समय जो तेजस्वी जी को बहुमत मिला था, उस बहुमत पर तेजस्वी जी को प्रोजेक्ट नहीं किया गया मुख्यमंत्री के लिए, अन्यथा उस समय भी बिहार में महागठबंधन की सरकार ही होती। क्या लग रहा है, क्योंकि पहले दिन गठबंधन के नीतीश जी ने कह दिया कि 2014 और था, 2024 और है। जी बिल्कुल, 2014 की जो बातें थी उस समय मोदी जी ने लंबा लंबा जो झूठ का जो पुलिंदा होता है
वो लगातार झूठ का पुलिंदा बांध करके जो एक कहा जाता है कि झूठ की खेती करते हैं मोदी जी, ठीक है। उस समय 2014 में छात्र युवाओं को भड़काया गया, छात्र युवाओं को बरगलाया गया, छात्र युवाओं को लॉलीपॉप दिया गया। इसलिए जो बिहार के युवा हैं, जो ईमानदारी पूर्वक ईमानदार होते हैं, बहुत ही दिल के साफ होते हैं, उनको बरगला करके वोट लेने का काम किया गया। इसलिए 2014 में मोदी जी आ गए और 2019 में भी आम जनता को धोखा देने का काम किया गया मोदी जी द्वारा। मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, अलग अलग जातियों के नाम पर लोगों को तोड़ा गया, सैनिकों की हत्या करा करके वहां पर लोगों को बरगलाया गया और बरगला करके लोगों का वोट लिया गया, तब मोदी जी जीते। आज तक मोदी जी 2014 से लेकर के 2019 में भी उन्होंने जितना वादा किया आम जनता के साथ, उस वादों में से एक भी वादों को पूरा करने का काम नहीं किया है। चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे 19 लाख रोजगार की बात हो, चाहे और भी जन समस्याएं हैं देश में, कई तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर मोदी जी ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते हैं। आज जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय सहित बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उस विश्वविद्यालय की हालत कैसी है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, सभी लोग जानते हैं। जयप्रकाश विश्वविद्यालय सहित पटना विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों में सत्र 3 साल से 4 साल लेट चल रहा है, छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। वहाँ केंद्र की जो सरकार है, केंद्र के इशारों पर यहाँ के राज्यपाल काम करते हैं, भ्रष्ट यहाँ के राज्यपाल हैं। हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो भी तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ना। हिंदू मुसलमान का मुद्दा, ये मुद्दा कुछ हिंदू मुसलमान का होता नहीं है, यह एक सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है और ये एजेंडा सिर्फ भाजपा लाने का काम करती है ताकि देश के लोगों को बरगलाया जा सके, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटा जा सके और बांट करके वोट लिया जाए, बस। इससे ज्यादा हिंदू मुसलमान कहीं कोई है नहीं उस तरह का देश। 2024 में लग रहा है कि मोदी जी गिरेंगे, क्योंकि ये तो बार बार कह रहे कि देश सुरक्षित है, पाकिस्तान को जवाब है, फलाना को जवाब है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब सिर्फ कहने वाली बातें हैं। मोदी जी ने देश के लोगों के साथ, आम जनता के साथ गद्दारी करने का काम किया है, देश के लोगों को बरगलाने का काम किया है, देश के लोगों को सिर्फ झूठा आश्वासन देने का काम किया है। देश की जनता 2019 तक कुछ कुछ उम्मीदें बांधी हुई थी, लेकिन मोदी जी जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़े नहीं उतरे और आगे आने वाले दिनों में हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि देश के एक एक जनता, जो छात्र वर्ग के लोग हैं, युवा वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वह सभी मोदी जी का जो एजेंडा है, गरीब गुरबों को जो खत्म करने का एजेंडा है, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, जो बेरोजगार युवाओं को और बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं, जो पूंजीपतियों के शरण में जा करके बैठे हुए हैं, सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में आम जनता के शरीर पर, आम जनता पर बोझ लादने, टैक्स के माध्यम से बोझ लादने का जो काम कर रहे हैं, यह देश की जनता जान गई है। मोदी जी के हकीकत को जान गई है। मोदी जी के जो एजेंडा है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का जो एजेंडा है, इस एजेंडे को देश की जनता जान गई है। आगे आने वाले दिनों में मोदी जी को पूरे देश की जनता सबक सिखाने का काम करेगी और आगे आने वाले दिनों में सत्ता से बाहर फेंकने का काम करेगी। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में नीतीश जी ने जो बिहार में काम किया है, वह महागठबंधन दलों के साथ मिलकर आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के चेहरा बनेंगे और मोदी सरकार को केंद्र सरकार से सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। अच्छा, तो मतलब जैसा कि विपक्षी दल को नहीं मिल रहा था, कोई लीडर नहीं मिल रहा था प्रधानमंत्री पद का, तो शायद नीतीश जी आ गए हैं तो अब मिल गया है। नहीं, इस पे जो हमारे सीनियर नेता हैं उस पे मिल बैठकर बात करेंगे। उस पे अभी जब भाजपा की सरकार थी 2 साल चली है, तो वो कैसी सरकार रही? ऑब्वियसली आप देख सकते हैं जो मतलब क्राइम रेट है और फिर जो बेरोजगारी का आलम है, फिर महंगाई देख सकते हैं आप, तो इसी से त्रस्त होकर के तो माननीय नीतीश कुमार जी ना हम लोगों के साथ आए हैं ना। तो वो तो कह रहे हैं कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि बिहार की जनता को धोखा दे दिया, जो 2020 का मैंडेट है उसको धोखा दे दिया। जो 17 महीने सरकार चली थी उसमें क्या हुआ था? महाराष्ट्र में क्या हुआ?
उस पर बीजेपी वाले क्या कहते हैं? तो करेंगे तो सर चमत्कार हो जाएगा। अरे भाई, इधर करे तो बलात्कार, गजब बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबीन। अच्छा मुबीन साहब, तो कैसा आप खुशी महसूस कर रहे हैं कि राजद फिर से आई है सत्ता में? एकदम हम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। पूरे बिहार के आम गरीब नौजवान युवा एकदम खुशी हैं कि बिहार में गरीब नौजवान लोग की अब सरकार आई है। अब गरीब किसान की बात करने वाली सरकार अब बिहार में आ गई है। आने वाले दिनों में बिहार के युवाओं को एक बेहतर रोजगार का भी मौका मिलेगा। अच्छा, मगर जीता हुआ तो वो कह रहे कि मोदी जी के नाम पर जीते हुए थे हम। उनका तो वैसे ही वो कहते रहते हैं, लेकिन बिहार की जनता ने 2020 के भी चुनाव में एक बेहतरीन जनादेश दिया था, जिसको आप समझ ही सकते हैं किस तरह से जनादेश का अपहरण किया गया था उस समय भी। लेकिन आज आप देख लीजिए, बिहार की जो जनता जो असल चाह रही थी, जो बिहार के युवा नौजवान जो चाह रहे थे, बिहार की जो जनता की आवाज़ थी, आज माननीय नेता तेजस्वी जी और माननीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बन गई है। और आने वाले समय में बिहार की जनता को इस सरकार से बहुत लाभ मिलने वाला है। तो क्या मतलब ये जो सरकार बनी है, ये मोदी जी के विरोध बहुत मजबूत लग रही है, ऐसा है कुछ? एकदम मजबूत सरकार है, एकदम स्थिर सरकार है, और आने वाले समय में मजबूती से बिहार की जनता के लिए काम करेगी ये सरकार। पर कैसे टैकल करेगी ये महागठबंधन? देखिए, उनका वो कहना है, वो हमेशा जात पात, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद मजहब की बात करते रहते हैं, लेकिन हम लोग बिहार के हित में काम करने वाले लोग हैं। हमारे नेता हमेशा बिहार की जनता की भलाई के बारे में सोचने वाले लोग हैं, और आने वाले समय में हम लोग मजबूती से बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कुछ और साथियों से जुड़े, बात करें कि किस तरह से पूरे बिहार में जिस तरह से सरकार बदली चल रहा है और खुश नजर आ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? गुलाम गौस। अच्छा, तो खुश हैं? बहुत खुश हैं हम। किस मतलब सरकार बदली है इस बात का खुशी है, या 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मिल गया उस बात का खुशी है? सरकार बनी है इस बात पर हम खुशी हैं। और नीतीश जी 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, उस बात का उसके लिए बहुत खुशी है। अच्छा, लेकिन खुशी तो तब होगी जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अभी तो उनके लिए हम लोगों को मेहनत करना है। 10 लाख रोजगार का जो तेजस्वी यादव ने कहा था, लग रहा है कि वो संभव होने जा रहा है। दम संभव होगा जब 10 लाख वाला जो था भाजपा के साथ, वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जब वादा किए हैं तो पूरा जरूर होगा। लालू प्रसाद यादव जी का तो पूरा पॉलिटिकल करियर को भाजपा ने तोड़ दिया रखे। जी, तो बात आपका सही है। तो लड़ाई कैसे संभव, क्योंकि सीबीआई ईडी भी तो है सर उनके पास। गलत होता है, ईडी जो है गलत कर रहा है, और गलत भाजपा की जो भी रणनीति है वो गलत है, वैसे नहीं करना चाहिए।